काठमांडू के न्यू विनायक होटल के कमरा नंबर 204 का सच आया बाहर। सीमा और सचिन का राज भी खुल गया। पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं हुई थी शादी, बल्कि होटल के कमरे में लिए थे दोनों ने 7 फेरे। होटल मैनेजर ने दोनों की फोटो देखकर पहचान लिया। प्रोफेशनल लोगों ने कराया था सीमा का मेकओवर। 8 मई के फोन बिल ने खोले राज। पकड़ी गई सीमा की सबसे बड़ी चोरी। गरेड़िया बनकर भारत में ली थी एंट्री। फूफी कोडवर्ड का करती थी इस्तेमाल। टीवी चैनलों पर बैठकर करती थी ऐसे इशारे जिससे पाकिस्तानी अकाउंट तक पहुंच जाता था मैसेज। आईबी ने खोले राज तो फिर से नस काटने लगी सीमा। लखनऊ में पकड़ा गया जासूस। रोते और चिल्लाते कटी सीमा की रात। सीमा हैदर और सचिन मीणा पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा नेपाल से जुड़ा हुआ है। नेपाल के काठमांडू में न्यू विनायक होटल के कमरा नंबर 204 में मई के महीने में क्या हुआ? जी हाँ, मार्च के महीने में नहीं बल्कि मई के महीने में ही सीमा हैदर नेपाल पहुंची थी। कमरा नंबर 204 में बंद कमरे में दोनों ने शादी रचाई और इसका गवाह खुद होटल का मैनेजर बनाए। होटल के मैनेजर ने दोनों की तस्वीर देखकर दोनों की पहचान कर ली। अब जांच एजेंसियों को बहुत बड़ा सबूत हाथ मिल चुका है। शक तो तभी हो गया था जब सीमा हैदर और उसके बच्चे ग्रेटर नोएडा आते ही सचिन को पापा पापा कहने लगे थे। नोएडा आते ही सीमा सचिन को पति की तरह पूजने लगी। उसके चारों बच्चे सचिन को पापा बुलाने लगे। अब तक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी वीवीआईपी और हाई प्रोफाइल लोगों को हनी ट्रैप में उलझाती रहती थी, लेकिन अब की बार उसने नया पैतरा चला। सीमा भारत आई। सचिन से शादी हुई या नहीं किसी ने देखा तक नहीं, बस दोनों दावा करते रहे। सीमा सचिन से शादी का अगर लीगल डॉक्यूमेंट बना लेती तो वो भारत की नागरिक बन जाती। ऐसे में सचिन की प्रॉपर्टी पर दुश्मन देश के जासूस का कब्जा हो जाता। किसी तीसरे शख्स की मदद से पूरी तैयारी के साथ सीमा को भारतीय सीमा में दाखिल करवाया गया। सीमा ने बाकायदा पूरी तैयारी के साथ अपना ड्रेसअप इस तरीके से किया था कि वो ग्रामीण भारतीय महिला लगे, न कि बाहर देश की महिला। नेपाल भारत की सीमा की सुरक्षा एसएसबी के जवान करते हैं। सीमा पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए जहां से किसी का भी बच पाना नामुमकिन है, लेकिन वहां के सारे वीडियो फुटेज खंगाल लिए गए पर सीमा सचिन नहीं मिले। ऐसी आशंका है कि गरेड़िया का वेश धरकर सीमा और सचिन दोनों बॉर्डर को पार कर गए। बच्चों को भी इस हिसाब से गेटअप दिया गया जिससे किसी को भी शक नहीं हुआ और सीमा सचिन भारत में दाखिल हो गए। सीमा हैदर के मामले में ये सबसे हैरान करने वाला खुलासा लखनऊ से हुआ है, जहां सीमा का एक बड़ा राजदार पकड़ा गया। सीमा हैदर को गेटअप बदलने के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली। सीमा हैदर के लुक को किसी गांव और देहात की महिला की तरह दिखाने की खातिर स्पेशलिस्ट तैनात किए गए। सीमा हैदर को दुबई में कैसे रहना था, नेपाल में कैसा लुक रखना था और किस वेश में भारत नेपाल सीमा को पार करके भारत में दाखिल होना था, इसके लिए बाकायदा ट्रेन लोगों को रखा गया। सीमा को साड़ी पहनना सिखाया गया। हिंदू बनकर सिंदूर कैसे लगानी है ये भी बताया गया। मीडिया सोर्स का दावा है कि सीमा को हर मौके पर कैसे गेटअप बदलना है, इसके लिए बाकायदा 1 साल तक ट्रेनिंग मिली। सीमा को दुबई तक पहुंचना है और दुबई से नेपाल कब जाना था ये भी पहले से तय था। भारत आने से पहले सीमा ने 70,000 पाकिस्तानी रुपयों में एक मोबाइल फोन खरीदा। जरा सोच कर देखिए, जो खुद को गरीब बताती है उस महिला के पास 70,000 रुपए कहां से आए। यूपी एटीएस के अधिकारियों ने सीमा हैदर से ये भी पूछा कि क्या तुम कोई कोडवर्ड का इस्तेमाल करती थी। पूछताछ में एटीएस ने सीमा हैदर से जब पूछा कि क्या उसने कभी फूफी और फल जैसे कोडवर्ड का इस्तेमाल किया। दरअसल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कामकाज की कोड लैंग्वेज में फूफी उस शख्स को कहा जाता है जो अपने देश से जुड़ी जानकारी आईएसआई तक भेजने का काम करता है। वहीं फल कोडवर्ड का इस्तेमाल रुपयों के संदर्भ में किया जाता है। यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से भी पूछा कि तुम इतनी शुद्ध हिंदी कैसे बोल लेती हो, तुम्हें हिंदू रीति रिवाजों के बारे में किसने बताया। सीमा हैदर के पास से 8 मई का एक मोबाइल फोन बिल मिला और 8 मई को ही सीमा का पासपोर्ट जारी हुआ है और इसके 2 दिन बाद यानी 10 मई को उसने पाकिस्तान छोड़ दिया। भारतीय खुफिया और जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में अब ऐसे एजेंट पर भी नजर है जो इस तरीके की खास तैयारी करवाते हैं। भारत में अवैध तरीके से लोगों को घुसवाने में मदद करते हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारत नेपाल सीमा पर 13 मई को सीमा हैदर और सचिन के भारत में एंट्री के दावों की सच्चाई की पड़ताल की जा रही है। 20 घंटे से ज्यादा की पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे हुए। एटीएस ने सीमा हैदर से जानना चाहा कि 4 बच्चों की मां सीमा हैदर खुद को पाकिस्तान के छोटे शहर से बताती है, लेकिन पबजी गेम में दिन भर व्यस्त रहती है, कैसे, और 70,000 का फोन उसके हाथ कैसे आया। ये भी पूछा गया कि पबजी तो 2020 में ही भारत में बैन हो गया, फिर सचिन कैसे पबजी गेम खेलता था। 5वीं पास मिडिल क्लास घरेलू महिला एक तो नहीं 2-2 पासपोर्ट क्यों रखेगी। अपने 4 बच्चों को छोड़कर सचिन से मिलने नेपाल कैसे चली आई। यही नहीं, दूसरी बार सीमा पाकिस्तान लौटी तो अपने 4 बच्चों के एकदम नए पासपोर्ट कैसे बनवा कर लौटी। सीमा के पास इतने पैसे कहां से आए। सीमा कहती है कि उसने मकान बेचा था, लेकिन क्या पाकिस्तान में महिलाओं को संपत्ति में इतना अधिकार है। और फिर पति को भनक लगे बिना उसने मकान कैसे बेच लिया।